नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 8 जून रविवार के दिन किया जा रहा है। रविवार के दिन पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष रवि त्रयोदशी व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन पुत्र आदि का लाभ प्राप्त होता है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:30 से 8:05 तक, लेकिन राहु काल भी लगा हुआ है शाम को 7:17 तक। इसलिए आप प्रदोष पूजन जो करें वह शाम को 7:17 से 8:05 के मध्य में करें। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक बार परम पावन भागीरथी के तट पर श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, बोले हे परम दयालु श्री सूत जी, कल काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोग को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों के विमुख आचरण करेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति हो, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में परहित की भावना सदैव रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला और संतान को देने वाला, मनवांचित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको बताता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को बताया था, और वही व्रत अपने गुरुदेव की कृपा से मैंने प्राप्त किया है। आज वही व्रत मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से भगवान महादेव की पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हो सके तो हवन में भी आहुति दें। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से खीर की 108 आहुति लगानी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महात्म्य है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिश्वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, यह परम कल्याण करने वाला व्रत है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने की कृपा करें कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक गांव में
एक अत्यंत दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बना है। बालक निसंकोच उत्तर देता है, बोला, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह देखने में वास्तव में ही दीन दुखी लगता है, इसे छोड़ो। बालक को चोरों ने छोड़ दिया। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। इधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही इसे छोड़ देना, नहीं तो तेरा संपूर्ण राज्य वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। उस रात्रि को समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारी बात बताई। राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। भगवान शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी प्रदोष व्रत को श्रद्धा भक्ति से करता है उसे संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।